ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुलंदशहर की, जहां डिप्रेशन में आकर एक 88 वर्षीय बुजुर्ग ने ब्लेड से गला काटकर की आत्महत्या। आगे बात करेंगे कानपुर देहात की, जहां पुखराया के 2 होनहार छात्रों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने दमदार भाषण से सबका दिल जीता। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली क्षेत्र के असदपुर घेड़ गांव में एक 88 वर्षीय बुजुर्ग ने कथित रूप से अवसाद में आकर ब्लेड से गला काटकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने अब बुजुर्ग को जब गला कटा हुआ और खून से लथपथ देखा तो वे स्तब्ध रह गए। आनन फानन में परिजन उन्हें एक निजी डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहात, सीओ डिबाई कोतवाली प्रभारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परिजन और पुलिस इस घटना के पीछे कुछ दिन पहले बेटी के दामाद की हुई मौत से पहुंचे मानसिक आघात को कारण मान रहे हैं। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर देहात से आज की सबसे गर्व की खबर है। पुखराया के 2 होनहार छात्रों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने दमदार भाषण से सबका दिल जीत लिया। विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन कर इन छात्रों ने न सिर्फ अपने महाविद्यालय बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। विधानसभा से लौटने पर महाविद्यालय में दोनों का भव्य सम्मान किया गया। मंत्री प्रबंधक श्री प्रकाश द्विवेदी और प्राचार्य प्रोफेसर हरीश कुमार सिंह ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। पूरा महाविद्यालय परिवार इस गौरवपूर्ण क्षण का साक्षी बना। निश्चित ही कन्हैया और कशिश कुशवाहा जैसे प्रतिभाशाली युवा देश के उज्जवल भविष्य की नींव है। इनकी सफलता आज के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर उभरी है। विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम के तहत आपको विधानसभा में भाषण देने का मौका मिला। ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे सब किया? प्रेरणा की तो देखिए, प्रेरणा हमको हमारे महाविद्यालय RSG PG कॉलेज है पुखराया का, वहाँ से मिली। पहले हम भी देखा करते थे मोबाइल में युवा संसद कार्यक्रम, बच्चे बोलते थे तो मन होता था जाने का, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक बार कॉलेज से कॉल आया, बोले युवा संसद में पार्टिसिपेशन, उन्होंने बताया। कॉलेज में हम लोग पहुँचे तो उत्सुकता हुई जानने की, समझ कैसे करने की। तो फॉर्म हम लोगों ने फिलअप कर दिया वहाँ से। फिर हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाना था। डिस्ट्रिक्ट लेवल में सेलेक्ट हुए 5 कैंडिडेट्स, 2 हमारे महाविद्यालय के थे RSG PG के। वहाँ से फिर जब सेलेक्ट हुए, फिर हम लोगों को एक डेट दी गई जब हम लोग यूपी के विधानसभा में, जहाँ MLA और MLC जब बैठ के बातें करते हैं, वहाँ पर विधि चलती है, कार्यवाही चलती है, वो सब जानने का अवसर मिला। हम लोग भी वहाँ गए, उनकी सीट में बैठे, अलग ही अनुभव था। वहाँ पर तो स्पीच दी, कई सारे अनुभव जुड़े उसमें कि किस प्रकार कार्यवाही चलती है और किस प्रकार हमें अपने में सुधार करना है बोलने में। और कॉलेज ने भी बहुत सहयोग दिया। वहाँ पहुँचे, संपर्क मतलब कॉलेज से बना रहा, बिल्कुल हर चीज़ बताई, कैसे बोलना है, क्या करना है, वहाँ जाकर क्या करना है, किस प्रकार डिसिप्लिन बनाए रखना है। तो उस हिसाब से कॉलेज का और घर से भी संपर्क बना रहा। उन्होंने भी हर जगह मदद की। इस कारण तो अब इतना सब वहाँ में आपने देखा, आपने काफ़ी अनुभव साझा किए, तो इस आगे के लिए क्या क्या तैयारी है? आगे तो इस बार तो दिल्ली जाने का मौका छूट गया है, लेकिन अगली बार पूरा प्रयास करेंगे और उम्मीद है दिल्ली तक तो पहुँच ही जाएंगे। पहुँचना ही है और दिल्ली में भी जीत के ही आना है। बेटा, विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम के तहत आपने विधानसभा में जो स्पीच दिया, ये काफ़ी प्रेरणादायक थी। इसके लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे सब किया आपने? इसकी प्रेरणा मेरे कॉलेज के जो प्रबंधक हैं डॉक्टर हरीश सर, उनसे मिली। और मेरे कॉलेज में जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बताया, समझाया। और बाकी मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। तो उन सभी से सीख करके, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पीच देने गई और फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं युवा सांसद की मतलब उस माय भारत पोर्टल के थ्रू वहाँ पे स्पीच देने गई विधानसभा। अब पहली बार विधानसभा पहुँचे होंगे, स्पीच दिया, कैसा अनुभव रहा वहाँ का? अनुभव बहुत ही अच्छा था, अलग था। पहली बार विधानसभा देखने का ऐसे मौका मिला, वहाँ पर MLAs की सीट में बैठने का मौका मिला। ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। अपने से बहुत अच्छे लोगों को सुना, समझा, तो बहुत अच्छा। आगे के लिए क्या तैयारी होगी इसमें?
आगे के लिए वहाँ पर बोलने पर समझ आया वो बहुत ही सुधार की ज़रूरत है, तो आगे और सुधार किया जाएगा। उम्मीद है फिर से मौका मिलेगा वहाँ पर बोलने का, जानने का, लोगों से परिचय होगा। सर, आपके विद्यालय के बच्चे विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम में विधानसभा पहुंचे और जनपद के साथ साथ विद्यालय का, अपने परिवारों का नाम रोशन किया है। इन बच्चों के अंदर इतनी प्रेरणा रही कि सारे जो भी इन लोगों को भाषण सुने, देखते रह गया, सुनता रह गया। इस पर क्या कहेंगे? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये हमारे महाविद्यालय के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारे छात्र कशिश और कन्हैया ने अपने उत्कृष्ट संबोधन से विधानसभा पटल के अंदर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। दरअसल इनके पूरे भाषण को लाइव प्रसारित किया जा रहा था और महाविद्यालय परिवार भी लाइव उसको देख रहा था। आर्थिक नीतियों के प्रति इनकी गहरी समझ, वस्तु स्थिति की स्पष्टता और तथ्यों के प्रति एकाग्रता, साथ ही साथ प्रस्तुतिकरण का जो एक सहज, सरल और निर्भीक, निडर इनका तरीका था, वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, गर्व का विषय है। महाविद्यालय परिवार इनको बहुत बहुत बधाई देता है। माननीय प्रबंधक जी ने भी आज इसी क्रम में इन बच्चों को मुंह मीठा करके पुरस्कृत किया और सम्मानित किया। हम इस तरह की प्रवृत्ति महाविद्यालय में निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे, जिससे बच्चों को बड़े बड़े मंच पर जाकर के अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिलता रहे। महाविद्यालय परिवार इन बच्चों की हौसला अफजाई करता है और इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज स्थित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में तैनात वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कमलेश कुमार सोनकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं और न्यूरो मरीजों के इलाज को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। डॉक्टर सोनकर ने बताया कि अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में न्यूरोलॉजी से जुड़े मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें सिर दर्द, कमर दर्द, मिर्गी, लकवा और अन्य गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से पीड़ित मरीज शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि समय पर जांच और उचित उपचार मिलने से इन बीमारियों पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यहाँ न्यूरो मरीजों के लिए बेहतर उपचार व्यवस्था उपलब्ध है और गंभीर मामलों में तुरंत इलाज दिया जाता है। डॉक्टर सोनकर ने यह भी बताया कि अस्पताल में लगातार मरीजों का इलाज किया जा रहा है और कई गंभीर मरीजों को सफलतापूर्वक स्वस्थ किया गया है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम लगातार मरीजों के लिए राहत और उम्मीद का केंद्र बनी है। क्योंकि ये जो स्ट्रोक है, इसमें सबसे बड़ा जो कल्पिट है इसका, जिसकी वजह से होता है, एक तो शुगर है, दूसरा ब्लड प्रेशर है जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, तीसरा लिपिड बढ़ा है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है। अगर स्ट्रोक को रहते समय, जैसे एक गाइडलाइन है जिसमें अगर 4.5 घंटे के अंदर, स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं, एक होता है जिसमें खून बह जाता है और एक होता है जिसमें खून रुक जाता है। ये हम पता कर पाते हैं सीटी स्कैन से। ऊपर से कई लक्षण होते हैं जिससे हम थोड़ा सा डिवाइड करें, लेकिन मैनेजमेंट करने के लिए एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक है। सरकार की तरफ से एक दवाई है जो हमारे यहाँ फ्रीली अवेलेबल है, नाम है उसका टेनेक्टिप्लेज। मार्केट में उसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए है। 4.5 घंटे के अंदर अगर ऐसा पेशेंट हमारे स्वरूप रानी में पहुंच जाता है तो इसको हम लोग, अभी गवर्नमेंट की तरफ से दवाई फ्री मिल रही है, उसको हम अगर समय से देते हैं तो स्ट्रोक के केसेस में रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो हमारी आपसे आग्रह है कि इस इंफॉर्मेशन को अगर समाज में जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को इधर उधर टहलते हैं, कहीं झाड़ फूक के पास भी चले जाते हैं, न जानकारी बस, तो इस जानकारी को आप अगर शेयर करेंगे समाज में तो इससे लोग जितने यथासंभव 4.5 घंटे के अंदर अगर पहुंचते हैं और उस क्राइटेरिया में आते हैं तो हम इनको फ्री दवाइयां सरकार की तरफ से उपलब्ध है, वो किसी रिकवरी में काफी इजाफा होता है। और दूसरा एक है कि अगर ये समाज में शुगर और ब्लड प्रेशर लोग अगर कंट्रोल करके रखें तो स्ट्रोक के लगभग 70 से 80% चांसेस कम हो सकते हैं। गुर्दे की भी बीमारी इससे होती है, उसको भी रोका जा सकता है। हार्ट की भी बीमारी होती है, उसको भी इसको रोका जा सकता है।
तो हमारी आपके माध्यम से समाज में ये जागरूकता होना चाहिए कि शुगर और बीपी को अगर जितना अच्छा लोग कंट्रोल करके रखेंगे, मेथड चाहे जो भी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे खान पान से हो, तो इनके शिकार होने के चांसेस कम होंगे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां बिजलीपुरा स्थित वसीम हॉस्पिटल के मैनेजर मोहम्मद अफजाल को मरीजों के हित में किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। मोहम्मद अफजाल द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वे दिन रात मरीजों की सेवा में तत्पर रहते हैं और आयुष्मान कार्ड योजना के तहत ज़रूरतमंदों को मुफ्त एवं सुरक्षित इलाज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मरीजों द्वारा उनके कार्यों की लगातार सराहना की जा रही है और उनके इसी समर्पण और सेवा भावना को देखते हुए जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया शाहजहांपुर इकाई द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कमल रावत, जिला महासचिव सरनाम सिंह यादव, जिला विधिक सलाहकार वीरपाल सिंह उर्फ चंदन भैया, जिला संगठन मंत्री सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां विकासखंड सिंधौली की ग्राम पंचायत कटपुरा में ग्रामीणों ने प्रधान और सचिव पर स्वच्छ भारत मिशन की अनदेखी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया कि गांव में कई वर्षों से सड़क का अभाव है, जिसके कारण बारिश के समय जलभराव की स्थिति बन जाती है। इससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार बच्चे गिर चुके हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। गांव की नालियां गंदगी से भरी हैं और जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान और सचिव उनकी शिकायतों को लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि विकास कार्य सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि ज़मीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्यवाही करने और गांव में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। कटपुरा ब्लॉक कौन सा लगता है आपको? ब्लॉक चंदौली जिला जहाँ क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या का हमारे गेट के सामने जो पानी बहाते इससे हमारे बहुत तगड़ी दिक्कत है। जो निकलते हैं जो गिरे ऊपर और रास्ता है बहुत खराब। डीएम और डीएम कपड़े दे चुके लेखपाल साहब यहाँ आए तो देते घूम गए उन्हें इसमें कुछ कूड़ा कचरा जो अंबार लगाए कितने सालों से ऐसे कूड़ा कचरा पड़ा है यहाँ पे? जो परो है करीबन जब नालिए के मारे जो सब परो है। हाँ ये जल भराव जो रहता है, ये समस्या कितने वर्षों से है? अब थोड़ी इधर ही रखो। 10 बस्ता आम मानो 10 बस्ता जल भराव का मामला कितने वर्षों से? 10 बस्ता हुई गई जो वैसे ही चलती है। इसके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो ये इसमें से आप ही निकलते हो या गांव के और भी लोग? पूरे आप लोग भी निकलते हो? पूरे गांव में मेरा रास्ता है। सूचना आपने डीएम साहब का पुलिस लेखपाल साहब आए देखते चले गए, उनने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम जाए कहाँ बढ़िया करके रास्ता बन जाए, नाली बन जाए। आप भी निकलते हो यहीं से? क्या चाहते हो इसमें? क्या रास्ता बन जाए, नाली बन जाए। आपको भी कोई समस्या होती है? गाँव के रहने वाले हो? जल भराव ये कितने दिनों से रहता है यहाँ पे? और कूड़ा कचरा का जो अंबार लगा दिख रहा है, ये भी ऐसे रहता है? साफ सफाई यहाँ मोहल्ले में नहीं होती है? सफाई कर्मचारी तक ना झाड़ू लगाओ। क्या कहते हो? सफाई कर्मचारी तक नहीं झाड़ू लगाओ ना। उनसे कहो तो तभी आओ। सफाई कर्मी यहाँ नहीं आता है? ना कूड़ा कचरा ये कुछ नहीं पड़ा है ऐसे ही? तभी आओ जब उन्हें कहो तब चले ना आओ। और ये जल भराव की समस्या जो नाली वगैरह नहीं है, रास्ता तो ये रास्ता बहुत दिन है। निकलते कहाँ से निकलते हो? घूम फिर निकलते हमारे यहाँ पर है जो टोटल जैसा जितने हैं जाटवाई पीछे हैं टोटल। अच्छा जाटव जब जहाँ नाली कूद कोई जहाँ गिरती है, कोई कुछ होती है, तो जब जहाँ रास्ता में अब चौमास हुआ कीच में घुदी निकलती जा स्थिति है यहाँ। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।